मधुबन के छोटे से गांव में शालिनी नाम की बहू रहती थी। बहुत समझदार, संस्कारी और मेहनती। उसके पति अरुण रोजगार के लिए शहर चले गए थे और गांव में पूरे परिवार की जिम्मेदारी शालिनी के कंधों पर ही थी। शालिनी गांव के बाजार में दाल बाटी और मीठा चूरमा का ठेला लगाती थी। उसकी मधुर आवाज दूर दूर तक गूंजती, दाल बाटी मीठा चूरमा खाइए, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट। उसी समय एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ वहां से गुजर रही होती है। बच्ची बोलती है, मम्मी मुझे दाल बाटी और चूरमा खाना है। माँ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है थोड़ा खिला देती हूँ, पर बाद में जिद नहीं करना। दोनों शालिनी के ठेले पर बैठकर खाते हैं। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाती है, औरत बोल उठती है, बहन वाह, तुम तो कमाल का लाल बाकी बनाती हो। मैंने सोचा था नाम के लिए ठेला होगा, पर स्वाद तो लाजवाब है। शालिनी मुस्कुराकर जवाब देती है, ये दाल बाटी मीठा चूरमा बनाना मेरी सासू माँ ने सिखाया मुझे। जब मैं ब्याह कर आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। वह औरत कहती है, अगर तुम इतना अच्छा बनाती हो तो तुम्हारी सास तो और भी शानदार बनाती होंगी। असल में ठेला तो उन्हें चलाना चाहिए, तुम घर संभालो। शालिनी तुरंत बोलती है, ना ना बहन, मैं इस घर की बहू भी हूँ और बेटी भी। मेरी सास मेरी उम्र में मेहनत कर चुकी है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। औरत भावुक होकर कहती है, तुम जैसी बहुएं आजकल बहुत कम मिलती हैं। शाम तक ठेला चलाकर शालिनी घर लौटती है। सास कावेरी देवी दरवाजे पर पूछती हैं, बहू आज का काम कैसा रहा? शालिनी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा माँ जी, आज की कमाई से आपकी दवाई आ जाएगी और अगली बार का सामान भी। दोनों सास बहू एक दूसरे की ताकत थी, पर रात को खाना खाते ही शालिनी को तेज चक्कर आ गया और वह गिर जाती है। कावेरी देवी छू कर देखती है, अरे बहू तुझे तो तेज बुखार है। पूरी रात सास अपनी बहू की सेवा करती है, सुबह बुखार थोड़ा उतरता है तो शालिनी कहती है, आपने रात भर जागकर मेरी सेवा की, अब आप आराम कीजिए, मैं ठेला लगाने जा रही हूँ। कावेरी मना करती है, नहीं बहू, आज तुम आराम करो, ठेला मैं लगाऊंगी। शालिनी रोकती है, लेकिन कावेरी जिद कर देती है। बाजार पहुंचकर कावेरी देखती है, भीड़ तो बहुत है पर कोई दाल बाटी चूरमा खाने नहीं आ रहा। वह परेशान हो जाती है। तभी पास वाले राजू भल्ले पापड़ी वाले को देखती है, जो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। कावेरी सोचती है, अगर बहू ने ठेला चलाया है तो मैं भी दिमाग लगाकर चलाऊंगी। और फिर जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, आवो आवो, दाल बाटी के साथ मीठा चूरमा बिल्कुल फ्री, 50 रुपए प्लेट, मत करो लेट। दो औरतें सुनकर दौड़ती हैं, मुफ्त चूरमा, चल बहन। और फिर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि चूरमा पहले भी उसी दाम में शामिल था, बस फ्री शब्द ने जादू कर दिया। ठेले पर भीड़ देखकर बाजू में खड़ा राजू कहता है, वाह, शालिनी की सास ने तो कमाल कर दिया। उधर शालिनी घर में चिंता कर रही थी। वह अपनी सास की चिंता करते हुए ठेले पर पहुंचती है और देखती है कि ठेले पर तो भीड़ लगी है। कावेरी देवी वहीं आवाज लगा रही थी, दाल बाटी के साथ चूरमा मुफ्त। शालिनी सब समझ जाती है, मुस्कुराकर अपनी सास के साथ खड़ी हो जाती है और दोनों मिलकर आवाज लगाते हैं। दिन का काम जोरदार चलता है और शाम को दोनों घर लौटती हैं। कावेरी देवी कहती हैं, आज समझ में आया बहू कि तू कितनी मेहनत करती थी। शालिनी बोली, माँ, आज मुझे भी समझ आया कि माँ हर रूप में माँ ही होती है। 6 महीने बाद अरुण भी पैसे कमाकर घर लौट आता है। परिवार फिर से हंसी खुशी साथ रहने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए सबसे बेस्ट।